इस काम पे अर्थ का अंकुश हो और अर्थ पे धर्म का अंकुश हो और धर्म पे मोक्ष का अंकुश हो, ऐसी सनातन व्यवस्था का निर्माण हमें करना है। तो सत्य यह है कि जो सनातन को ठीक से समझता है वो इस बात को जानता है कि वो वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पे थी। जिसकी जितनी क्षमता है उसके आधार पे उसको कार्य मिलना चाहिए, ना कि उसके जन्म के आधार। तो सनातन धर्म ये कहता है, सनातन प्रिंसिपल ये कहते हैं कि कर्म योग की डेफिनेशन है योगः कर्मसु कौशलम। सभी को नमस्कार। सनातन भारत राजनैतिक विचार गोष्ठी के इस चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने 3 एपिसोड में 3 व्यवस्थाओं के ऊपर बात की कि आदर्श शिक्षा व्यवस्था कैसी हो। फिर हमने बात की सेकेंड एपिसोड में कि आदर्श शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और तीसरे एपिसोड में हमने बात की कि आदर्श आर्थिक व्यवस्था कैसी हो। आज चौथे एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक आदर्श सेवा व्यवस्था, सर्विस सिस्टम कैसा होना चाहिए। ये चारों रिलेट करते हैं सनातन के सिद्धांतों पे, जो कि हमें बताता है कि मनुष्य जीवन के 4 लक्ष्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके बहुत सारे मीनिंग्स, बहुत सारे इसके अर्थ जो हैं, बहुत सारे ज्ञानियों ने किए हैं। हमने इसको एक आज के परिप्रेक्ष्य में एक नया पर्सपेक्टिव दिया है, जो तर्क संगत भी हो, समय अनुकूल भी हो, और जिसकी आज आवश्यकता हो और समस्या को समाधान करने का जिसमें कुछ दिशा निर्देश हो। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि आदर्श जो शिक्षा व्यवस्था है वो व्यक्ति को मोक्ष तक लेके जाए। मोक्ष का अर्थ यह है कि आत्मा को, जो कि हमारे अंदर का दृष्टा है, उसको इल्यूजन से बाहर निकाल के, उसको माया जाल से बाहर निकाल के एक प्योर दृष्टा, एक शुद्ध दृष्टा के रूप में स्थापित कर पाए। ऐसी आदर्श शिक्षा व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। शासन व्यवस्था जो है, गवर्नेंस या लीडरशिप, धर्म पे होनी चाहिए। धर्म का सही अर्थ यह है कि किसी भी परिस्थिति में सार्वभौमिक सिद्धांतों के अनुसार, शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार या सनातन धर्म के अनुसार क्या चीज सही है, देश काल परिस्थिति को देखते हुए, उसको हम धर्म कहते हैं। तो शासन व्यवस्था व्यक्ति को धर्म तक ले जाने का मार्ग होना चाहिए, उसकी धर्म की पूर्ति करने का मार्ग होना चाहिए। तीसरी जो अर्थ की बात करें तो, कि व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए जो साधन संसाधन की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति हर एक व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। तो उसके लिए आदर्श आर्थिक प्रणाली होनी चाहिए, जो कि हर व्यक्ति के जीवन की अर्थव्यवस्था को ठीक रख सके। चौथा आता है काम। अब इस काम को अगर अर्थ, धर्म और मोक्ष का अंकुश ना दिया जाए तो इस काम को वासना कहा जाता है, लस्ट कहा जाता है। लेकिन अगर इस पे अर्थ की, धर्म की और मोक्ष की का अंकुश लगा हुआ हो तो इस काम का अर्थ होता है कर्म। वो कौन से कर्म हैं, वो कौन सी सेवा है, वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं, वो कौन से उत्तरदायित्व हैं जो हर एक व्यक्ति को करने चाहिए। तो आज हम जो बात करेंगे वो कर्म पे करेंगे, वो हम सेवा पे करेंगे कि आखिर मनुष्य जीवन हमें मिला ही क्यों है, कौन सा ऐसा कर्म है जो हमें करना है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जब आपका नाम इसमें पुकारा जाए तो आप अपनी तरफ से उसमें जितने अच्छे बिंदु, आइडियाज या कोई सजेशन या विजन शेयर कर सकते हैं तो आप अवश्य कीजिए। तो जैसा, एक बार मैं दोबारा से इसको कॉन्टेक्स्ट के रूप में बोल देता हूं। इस काम पे अर्थ का अंकुश हो और अर्थ पे धर्म का अंकुश हो और धर्म पे मोक्ष का अंकुश हो, ऐसी सनातन व्यवस्था का निर्माण हमें करना है। और उसको केवल बातचीत में, चर्चा तक ही सीमित नहीं रखना है।
अल्टीमेटली ये एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में भी परिवर्तित होनी चाहिए। तो पीवाईपी की ये पॉलिटिकल मूवमेंट, ये राजनीतिक जो मंच हम बना रहे हैं, ये केवल सत्ता को हासिल करने के लिए नहीं है। ये उन सभी जो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक जो है दल हैं, उन सब की जहां जहां पे विजन, जहां जहां पे दृष्टिकुंद हो चुकी है, वो इस मूवमेंट के द्वारा खुल जाए। और अभी के जो वर्तमान में ही एमएलएज, एमपीज, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स या दूसरे पदों पे बैठे हुए जो नेता हैं, नेतृत्व है देश का और पूरे विश्व का, उनके माइंड में वो विजन और वो आइडिया आ जाए और उससे इंस्पायर होके, उससे प्रेरित होके वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में उसको इंप्लीमेंट कर दें, तो वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे कम उसमें धन और जन का बल लगेगा। पर यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये भी आवश्यक है कि प्लान बी के रूप में हम एक ऐसे नए नेतृत्व का निर्माण करें और उनको सभी व्यवस्थाओं के ऊपर एक नेता के रूप में, एक लीडर के रूप में इंस्टॉल करें। तो दोनों ही चीजों के लिए इस मूवमेंट को, इस टीम को तैयार होना है। तो एक एक करके मैं आप सबके पास आता हूं, आप अपनी तरफ से उसमें आइडियाज ऐड कीजिए कि जो सेवा व्यवस्था है ये कैसी होनी चाहिए। क्योंकि यदि हम बात करें कि मनुष्य किस लिए आया है दुनिया में, तो आप बहुत देखेंगे सूक्ष्मतम स्तर पे, जब आप दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हम एक दूसरे की केवल सेवा करने के लिए ही आए हैं। अब वो सेवा पेड सेवा भी हो सकती है और वो सेवा फ्री सेवा भी हो सकती है। हर कोई व्यक्ति फ्री सेवा का अधिकारी भी नहीं होता, और हर व्यक्ति को यदि फ्री सेवा ही दी जाएगी तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो इसलिए इस चीज को भी समझना जरूरी है कि वो वर्गीकरण, वो क्लासिफिकेशन हो कि कौन से लोग फ्री सेवा के अधिकारी हैं और कौन से लोग उसके साथ वस्तु विनिमय किया जाए या धन के द्वारा विनिमय किया जाए। पर बनानी हमने सेवा ही है, सर्विसेज ही बनानी है। एजुकेशन सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, बिजनेस को भी सर्विसेज, और सर्विसेज तो सर्विसेज है ही, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, ये सब सेवा ही है। तो वो सेवा व्यवस्था, आदर्श सेवा प्रणाली क्या हो, कैसे हम लोगों के एटीट्यूड में सेवा भाव आए, कैसे जो है उस सेवा का हम एक तरह से निर्वाह कर सकें, अपनी मनोस्थिति को स्थित प्रज्ञ रख सकें, जिससे ऐसा ना हो कि जब हमारा अच्छा मन है तो हम अच्छी सेवा कर रहे हैं और बुरा मन चल रहा है तो हम उस सेवा के अगेंस्ट में जो करना होता है वो करें। तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए स्थित प्रज्ञ होना भी आवश्यक है। तो अब मैं आपके पास आ रहा हूं एक एक करके, मैं नाम पुकारता जाऊंगा, आप अपना अपना इसमें योगदान करते रहें। तो शुरू करते हैं हम आकाश पांडे जी से। तो आकाश जी, आदर्श सेवा व्यवस्था में क्या क्या बिंदु होने चाहिए आपके अनुसार, वो हमारे साथ साझा कीजिए। जी सर, आदर्श सेवा प्रणाली जो है, इसमें जो है पूरा समाज का ध्यान रखना चाहिए। मतलब कोई भी वर्ग इससे छूटा ना रहे। और जैसे हम बात करते हैं वैदिक सिस्टम की आइडियोलॉजी अगर हम देखें, तो उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसके अनुसार जो मतलब योद्धा कैटेगरी में जो होते थे उनको क्षत्रिय बोला जाता था। और जो समाज का मतलब अ, वैश्य सिस्टम, वैश्य कैटेगरी होती थी, जो मतलब अपना बिजनेसमैन कह लीजिए उस टाइम में, उस टाइप की जो सेवा देते थे सोसाइटी को। तो इस तरह से फ्रेमवर्क एक होना चाहिए। और ये जो लीडर है इसका मतलब राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब इस तरह का सोसाइटी एक क्रिएट करे। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसको आज मान लिया गया है उसके अपभ्रंश के कारण, कि वो वर्ण व्यवस्था नहीं, जाति व्यवस्था थी, और जो है ऊंची जाति के लोगों के द्वारा नीची जाति के लोगों का शोषण का माध्यम थी। तो सत्य यह है कि जो सनातन को ठीक से समझता है वो इस बात को जानता है कि वो वर्ण व्यवस्था
गुण और कर्म के आधार पे थी। उसका उदाहरण के रूप में, एक प्रमाण के रूप में भगवत गीता में आता भी है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च, कि जो इन चार वर्णों की रचना है वो इटरनल है, वो सनातन है और गुण और कर्म के आधार पे है। तो इसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में है, यानी उसकी जो चेतना का जो रेंज है, ठीक है, सीमा है, वो शरीर तक ही सीमित है, तो वो शूद्र वर्ण है। शूद्र वर्ण का अर्थ कोई नीची जाति या कोई तुच्छ प्राणी, ऐसा कुछ भी नहीं। शूद्र का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति प्रोसेसिंग ना जानता हो, डिसीजन मेकिंग ना कर सकता हो और एनविजनिंग ना कर सकता हो, प्रबंधक का रोल ना कर पाता हो, या लीडर के रूप में विधि निर्माता ना हो पाता हो, या गुरु के रूप में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान की शिक्षा देने की योग्यता ना रखता हो, उसको दूसरों की कमांड में काम करना चाहिए। तो ऐसे में कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो अपनी एक इवोल्यूशन जर्नी में जो है एक स्टेज पे है। ठीक है। फिर आता है आपका रजोगुण, जिसके अंदर अधिक हो, जो व्यक्ति शरीर की चेतना के साथ साथ उसकी मन में भी चेतना आ चुकी हो, वो व्यक्ति मैनेजर बनते हैं, वो व्यक्ति वैश्य बनते हैं। वो वस्तु विनिमय कर सकते हैं, वो व्यापार कर सकते हैं, और वो जो है पैसे से संबंधित सारे क्रियाकलाप वो कर सकते हैं। तो उनको गुण के आधार पे वो रोल है। और तीसरा, जिसका सत्व गुण बढ़ चुका हो, जिसकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ चुकी हो, जो स्थित प्रज्ञ हो चुका हो, जिसकी संचयात्मक बुद्धि समाप्त हो चुकी हो और निश्चयात्मक बुद्धि हो चुकी हो, वो क्षत्रिय का रोल, लीडरशिप का रोल कर सकता है। और जो व्यक्ति निर्गुण हो चुका हो, जो इन तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के द्वारा जो प्रकृति की माया है उससे पार निकल चुका हो, वही व्यक्ति मेंटरिंग कर सकता है, वही व्यक्ति मार्गदर्शक बन सकता है, गुरु बन सकता है। तो ये वर्ण व्यवस्था है, इसमें जाति कहाँ आई? ठीक है। अगर कोई व्यक्ति वर्कर है, लेबर का काम करता है, वर्कर का काम करता है, शूद्र वाला काम करता है, आप उसको दे दो ब्राह्मण वाला काम कि आप दूसरे को शिक्षा प्रदान करो, तो यदि वो उसको कर सकता है तो अवश्य करे। तो व्यवस्थाओं में ये रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जिसकी जितनी क्षमता है उसके आधार पे उसको कार्य मिलना चाहिए, ना कि उसके जन्म के आधार पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, आपने एक बहुत अच्छा इसमें कंट्रीब्यूशन दिया। अभी हम चलते हैं अखिल जी के पास। तो अखिल आनंद जी, आप अपनी बात इसमें ऐड कीजिए कि आदर्श सेवा व्यवस्था में कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आप चाहेंगे कि वो सम्मिलित हो। प्रणाम गुरुदेव। तो जैसा अभी हमने समझा कि समाज के सभी वर्गों का योगदान होना चाहिए, और उसके अलावा हमें मनुष्य को दो धर्म बिंदुओं पे विचार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे एक हो गया उनका सामान्य धर्म, जिसे हम सामाजिक धर्म भी कह सकते हैं, कि समाज में रह के उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए। और एक होता है स्वधर्म, जो खुद के लिए व्यक्ति को किस धर्म का पालन करना चाहिए, ताकि वो खुद भी आगे बढ़े और समाज को भी आगे बढ़ने में अपना योगदान दे। और इसके बिल्कुल। अलावा आर्थिक प्रणाली जो हमने बात की थी, लोकलाइज्ड एबंडेंट सर्कुलर इकोनॉमी की, तो उसके आधार पे एक ऐसा सामाजिक संरचना का निर्माण होना चाहिए जिसमें समाज की सभी जरूरतें एक जगह पे पूरी हो रही हों, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो। हमें सभी कुछ का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो पर्यावरण हो, जीव जंतु हो, दूसरे इंसान हो। तो इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखते हुए एक ऐसी इकोनॉमी से जुड़ी हुई होनी चाहिए सामाजिक व्यवस्था, जिसमें किसी का अहित ना हो और सबका चेतना स्तर ऊपर की तरफ बढ़े। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, सबको उनकी क्षमता के अनुसार कार्य मिल सके और समाज में वो अपना योगदान कर सकें, क्योंकि स्वधर्म स्वधर्म से शुरू होता है कि पहले अपना देखते हैं लोग कि मेरी पूर्ति किस चीज से होगी। फिर उसके बाद जब थोड़ी चेतना बढ़ती है तो परिवार तक उसकी चेतना चली जाती है। तो वो परिवार की आवश्यकताओं को भी अपनी आवश्यकताएं मानते हुए कार्य करता है। फिर यदि उसकी चेतना समाज तक चली जाती है तो समाज की भी जितनी आवश्यकताएं हैं उसको अपनी ही आवश्यकताएं, अपनी ही नीड समझ के वो काम करता है।
वही चीज अगर राज्य तक चली जाए तो वो स्टेट लेवल पे सोचने लगता है, राष्ट्र तक चली जाए तो नेशनल लेवल पे सोचने लगता है कि अगर राष्ट्र ही नहीं बचेगा, राष्ट्र ही अगर संगठित नहीं है, उसमें बहुत से टर्मोइल्स हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, तो स्वधर्म भी कैसे पालन करेगा। और ऐसे ही जब सोचते सोचते वो बात पूरे विश्व तक चली जाती है, ये जो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज क्रिएट हो गई हैं उनसे पार चला जाता है, वो बॉर्डर से दूर चला जाता है और पूरी पृथ्वी को ही अपनी कर्म भूमि मान लेता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि अगर पृथ्वी पे कहीं पे भी किसी के साथ भी कोई समस्या आ रही है तो उसका कारण मैं हूं। तो जैसे ही उसको ये समझ में आता है कि उसका कारण मैं हूं, उसका पश्चाताप शुरू हो जाता है। और जैसे ही उसको समझ में आता है कि इसका निवारण भी मैं हूं, तो उसका प्रायश्चित शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो ज्ञान है, ये वाली जो समझ है, ये सनातन ज्ञान को समझे बिना आसान नहीं। और इसीलिए ना केवल सेवा व्यवस्था में, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था भी सनातन आधारित बननी चाहिए। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस योगदान के लिए। अभी हम चलते हैं प्रोफेसर नीलेश नारायण प्रसाद जी के पास। प्रोफेसर साहब, आप अपनी बात इसमें ऐड कर सकते हैं, जो बात बोली जा चुकी है उसी पे कोई नया पर्सपेक्टिव, नया दृष्टिकोण बताना चाहें वो बता सकते हैं। और यदि कोई बात अभी तक कवर नहीं हुई है तो आप उसको भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। आज जो बातें अभी हुई है इनमें फोकस किया गया है इंक्लूसिविटी पे। तो एक तो इंक्लूसिव होना ही चाहिए, जिस पे हम लोग चर्चा अभी तक की है, 3-4 मिनट 5 मिनट तो इस पे चर्चा हुई है। इसके साथ ही अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मस्ट बी अकाउंटेबल, मस्ट अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी एज सर्टेन। ये निर्धारित होना चाहिए कि ये अकाउंटेबिलिटी हो, ताकि हम एक स्मूथ फंक्शनिंग सर्विस पर मेरा जो भी उद्देश्य है, ये पॉलिटिकल समिट है, तो इन रेफरेंस टू द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम हमारा अपना विचार रख रहे हैं। तो ये ऐसा होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी सर्टेन। इसके साथ साथ एक तो ये आपका हो गया कि इंक्लूसिव होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग। इसके साथ साथ आपके साथ एक एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट मीन्स, इफिशियंसी का मतलब है कि ऑप्टिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। रिसोर्स आर लिमिटेड, हमारे जो संसाधन है वो निश्चित मात्रा में है, उचित मात्रा में है, जो जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। कुछ नेचुरल रिसोर्सेस हैं, कुछ है, लेकिन अच्छे मैनेजर, जैसी बात अभी हुई थी, प्रबंधक अगर अच्छा हो तो हम ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उचित मात्रा में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब लिमिटेड रिसोर्स से मैक्सिमम आउटपुट दे। तो ये सर्विस जो होगा आइडियल सर्विस कहलाएगी। तो एक तो इंक्लूसिव हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, सर थर्ड जाई जो हो गया वो एफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट हम ये कहना चाहेंगे ट्रांसपेरेंसी, जिसकी अभी कमी है। ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी चीज है कि जो हो रहा है ये हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे किए गए कार्य या सर्विसेज एक अंतिम पर्सन तक पहुंचता हो, निम्न से निम्न वर्ग के लोग तक वो सर्विस सही रूप में, उचित मात्रा में, सही समय पर पहुंचता हो। इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। तो हम एक आदर्श प्रणाली की व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इसमें जोड़े हैं। जैसे आपने एफिशिएंसी की जो बात की, तो सनातन धर्म ये कहता है, सनातन प्रिंसिपल ये कहते हैं कि कर्मयोग की डेफिनेशन है योगा कर्मसु कौशलम, कि कर्म में जो कुशलता है वो यदि हम अपनी ला सकें तो वो कर्मयोग है, यानी कि वो एफिशिएंसी इन वर्क है, वो एक तरह से परफेक्ट डिलीवरी है। तो उसमें जो वर्कर वाला रोल है, तो वो एफिशिएंटली कैसे होगा। जो वर्कर है, या जिसको हम लेबर वर्कर या शरीर से काम करने वाला व्यक्ति बोल सकते हैं, तो शरीर की जो शक्ति है वो एफिशिएंट होनी चाहिए। शरीर से किए गए कार्य शरीर की शक्ति पर निर्भर करते हैं, तो शरीर की शक्ति अच्छी होनी चाहिए। फिर आता है मैनेजर वाला जो रोल है, उसकी कर्म की कुशलता कैसे गिनेंगे। वो मन से किया गया कार्य है,
उसमें मनोबल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होनी चाहिए, मनोशक्ति अधिक होनी चाहिए। तो अर्थ का सही अर्थ उसको पता होना चाहिए। फिर आता है क्षत्रिय या लीडर। लीडर बुद्धि से काम करता है, तो उसका बुद्धि बल बहुत सशक्त होना चाहिए, वो स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। उसके मन में आने वाले भाव और मन में आने वाले विकारों के द्वारा निर्णय नहीं होने चाहिए, निर्णय प्रिंसिपल्स के आधार पे होने चाहिए। सुबह 9 बजे अच्छा मन है और 3-4 बजे तक जाते जाते मन दुर्बल हो गया है, उसमें विकार आ गए हैं, तो उस समय के लिए गए निर्णय खराब होने लगे। तो उसका स्थित प्रज्ञ होना इसलिए आवश्यक है कि जब जब भी वो निर्णय लेने का काम करे, उसकी बुद्धि प्रिंसिपल्स के साथ, सिद्धांतों के साथ, सनातन धर्म के साथ अलाइन। फिर आता है चौथा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर, चौथी श्रेणी के वर्कर, जिनको हम गुरु कहते हैं। अब गुरु का काम शरीर से, मन से और बुद्धि से बहुत ऊपर का है। वो सोल वर्कर होते हैं, वो आत्मा से कार्य करते हैं। तो उनकी आत्मा की शक्ति अधिक होनी चाहिए, उनका आत्मबल, आत्मज्ञान चरम सीमा को छूता हुआ होना चाहिए। तो वर्कर को शक्ति, मैनेजर की भक्ति, डिवोशन इन द वर्क, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस, और लीडर के पास युक्ति, और जो गुरु है, मेंटर है, उसके पास मुक्ति होनी चाहिए। तो यदि इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन गोल्स को, इन लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं सही चेतना पे, जो हमने कहा चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च, गुण, जिस रोल पे जो गुण चाहिए उस गुण की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होनी चाहिए। तो अगर ऐसी व्यवस्था हम बना पाए तो हम बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। अब हम चलते हैं किरण गौड़ जी के पास। सर, ये सर्विस सेक्टर में हमें सबसे पहले चेंज करने का है पॉलिटिकल सिस्टम में। इसका इंक्लूशन, जब से आप जो बात कर रहे थे हमारे साथी भी, वो ये इंक्लूशन फर्स्ट पॉलिटिकल सिस्टम में आए, उससे ही हम नीचे तक ले सकते हैं। और इससे हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में, क्योंकि लोग टैक्स देते पर वो छुपाते, एक्चुअली नहीं देते सर। दे फील गिल्टी बिकॉज दे एक्चुअली दे डोंट गेट एनीथिंग व्हाट दे वांट. Government is giving what they want to develop, but indirectly people are not getting what they want for what they are paying. तो जैसे हम टैक्स लेते, हम लोगों को ये सब फ्री देना है, जो मिनिमम जो टैक्स दे रहे हैं, एजुकेशन फ्री, ऐसा टैक्स जो जीएसटी टैक्स लगा रहे, स्वच्छ भारत टैक्स लगा रहे, एजुकेशन फ्री टैक्स लगाना है छोटा, हर व्यक्ति से छोटा पॉइंट, उससे उसको भी लगे मैं टैक्स दे रहा हूँ, उसको लगना चाहिए कि ये मैं आई एम सर्विंग, आई एम ऑल्सो गेटिंग, दिस इज कलेक्टिवली वी आर वर्किंग फॉर वन सिस्टम बोल के उसको लगना है। लोगों को वो नहीं लगता, इसीलिए वो चोरी करने की माइंडसेट में, हम छुपाना है, ये माइंडसेट से हर चीज इकट्ठा करने के माइंडसेट में आ गए। ओपननेस नहीं है सर ये फाइनेंशियल सिस्टम में। और एक मेडिकल सिस्टम में एक लिए तो सर्विस में हम कोई कुछ प्रॉब्लम आ गए हमारे लिए, तो अगर हम कोई स्पेशलिस्ट कहीं चले गए, एक सर्जन कहीं चले गए, वो कुछ भी प्रॉब्लम हो सर्जन ही करके काम करते हो बोलते थे, तो ही डजंट हैव टोटल इंक्लूजन नॉलेज अबाउट द मेडिसिन और मेडिकल सिस्टम, अबाउट द एनाटॉमी ऑफ बॉडी. He forgets everything and he will work only on cutting. If you go to a normal allopathic doctor, for all problems he will give just medicines. He will dump the drugs in. They are not having inclusion knowledge in any sector. If we see example like for some heart attack, all these issues, now we can solve this with some small marma therapies. For the small things they are doing operations or giving some drugs and making their body drug, and other problems are arising with them. सर्विस में ये इंक्लूजन नहीं है एवरीथिंग में। ये दो चीज है सर। और एक दो स्पिरिचुअल सर्विस, स्पिरिचुअल में ये माइंडसेट आना है लोगों में कि हमारे मेरे आजू बाजू कोई भी दुखी ना हो, उसका सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी में है, वो उसकी तरफ से जो भी है वो देखना चाहिए। सर्विस में दिखना चाहिए हर चीज में, इन ऑल सेक्टर्स ही शुड फील लाइक आई एम गिविंग, आई एम गेटिंग, दिस इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। वो कॉमन सेंस में लोगों में जिस दिन आएगा सर, ये वो क्लियर लगेगा सर एवरीथिंग। बहुत बहुत अच्छा।
तो इसमें आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, और इसको प्रोजेक्ट युग परिवर्तन से अगर हम रिलेट करें तो वहाँ हमने 5 सेवाओं को ऐसा माना है कि जो समाज की एक तरह से इमरजेंसी नीड है, आपातकाल। अगर इन इन आवश्यकताओं को पूरा ना किया तो व्यक्ति के जीवन में आपातकाल होता है, वो असहाय हो जाता है। और जब व्यक्ति जो है वो समाज का ही अंग है, जब व्यक्ति आपातकाल में जाता है तो कुछ प्रतिशत समाज एक तरह से आपातकाल में चला गया, और कुछ प्रतिशत राज्य और राष्ट्र भी चला गया, और विश्व भी चला गया। तो हमारा तो यहां तक कहना है कि अगर एक भी व्यक्ति, ऐसी सर्विस सिस्टम होनी चाहिए, सेवा की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर एक व्यक्ति भी भूख से मर गया तो वो नेशनल एंड इंटरनेशनल इमरजेंसी हो जानी चाहिए। जितनी अलर्टनेस, जितना एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटीज हम बाकी इमरजेंसीज में दिखाते हैं, यदि एक व्यक्ति भी प्लेनेट पे, इस ग्रह पे भूखा मरता है तो वो इंटरनेशनल इमरजेंसी जरूर होनी चाहिए। 5 व्यवस्थाओं को हमने इसमें सम्मिलित किया है, जो फ्री होनी चाहिए या ऐसे दाम पे होनी चाहिए जिसमें स्लाइडिंग स्केल मॉडल लगा सकें कि जो ना दे सकता हो वो बिल्कुल मुफ्त ले, और जो दे सकता हो वो अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से उसमें योगदान करे। एक सर्विस उसमें आती है हेल्थ सर्विस, कि हेल्थ जो है, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है, उसकी पेइंग कैपेसिटी, भुगतान करने की क्षमता के आधार पे सुविधा मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर आदमी को बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट मिल जाए और गरीब आदमी को बिल्कुल ही ऐसी जगह पे जाके ट्रीटमेंट मिले कि वो एक रोग दूर करने जाए और 2 साथ में लेके वापस आए। दूसरी है एजुकेशन सिस्टम, कि जो प्राथमिक शिक्षा है, कम से कम प्राथमिक, माध्यमिक और जो सीनियर सेकेंडरी की जो शिक्षा है, स्कूलिंग आप कह लीजिए, वो पूरी की पूरी सबके लिए फ्री भी होनी चाहिए और सबके लिए एक जैसी भी होनी चाहिए। क्योंकि वहां पे किसी जो स्टूडेंट है, जो शिष्य है वहां पे, उसको उसके पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी के अनुसार नहीं होना चाहिए। कि अगर किसी के पेरेंट्स, किसी के माता पिता अधिक धन दे सकते हैं तो उस बच्चे का अच्छी शिक्षा का अधिकार है, और जिसके माता पिता नहीं दे सकते हैं उसको नहीं है अधिकार। तो ऐसे में हर एक नागरिक को, हर एक बच्चे को जो इस राष्ट्र में आता है या पृथ्वी पे आता है, उसको नेशनल एसेट माना जाए, उसको राष्ट्र की संपत्ति और राष्ट्र का उत्तरदायित्व माना जाए, और उसके अनुसार उसको भविष्य के एक अच्छे नागरिक के रूप में डेवलप करने के लिए उसको शिक्षा मिले, मुफ्त मिले। तीसरी हमने की वो इमरजेंसी जो सिंगल वुमन होने के नाते आ जाती हैं, कि इसमें कोई जेंडर बायस की बात नहीं है, लेकिन हम ये सभी जानते हैं कि वल्नरेबिलिटी कहां पर है। तो किसी आपातकाल के कारण अगर संबंध विच्छेद हो जाए, तलाक हो जाए, डिवोर्स हो जाए, उसके कारण, या कोई विडो हो जाए, विधवा हो जाए, या फिर कोई शादी करना ही ना चाहे, तो ऐसे में समाज का कुछ उत्तरदायित्व होना चाहिए कि एक अतिरिक्त जो सपोर्ट सिस्टम है उसको प्रोवाइड किया जाए। चौथी इसमें हमने सेवा ली थी कि ऑर्फनेज, कि जो बच्चे जिनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स, माता पिता नहीं रहते, उनका पूरा जीवन ही समाप्त हो जाता है। एक तो दुख हुआ कि पेरेंट्स के जाने की वजह से एक दुख होता है, जो दुख सदा ही बना रहता है, लेकिन दुख के अलावा उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी शिक्षा व्यवस्था, उनको समाज का प्रेम, वो भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को समाज अडॉप्ट करे, उनको अपने में सम्मिलित करे, राष्ट्र उनका पिता बन जाए, राष्ट्र उनकी माता बन जाए, इस तरीके से उनके साथ जो है व्यवहार होना चाहिए। फिर आता है ओल्ड एज, कि ओल्ड एज में क्या होता है, जो ओल्ड एज की समस्याएं हैं, गंभीरताएं हैं, उसके डर के कारण एक 20 साल का व्यक्ति जो अभी अभी अपने कार्य क्षेत्र में जिसने प्रवेश लिया है, कमाने लगा है, वो अपने बुढ़ापे के ही डर से काम कर रहा होता है कि बुढ़ापे में जब मैं कमाने योग्य नहीं रहूंगा तो मेरे साथ जो कुछ भी बुरा हो सकता है, उसके बचाव के लिए सब कुछ जायज है। रिश्वत लेना भी जायज है, ठीक है, लोगों को धोखा देना भी जायज है, क्योंकि अंत में कोई नहीं आएगा मुझे पूछने कि मेरे बुढ़ापे में वो सपोर्ट सिस्टम बने। तो यदि वो सपोर्ट की एक गारंटी लोगों के पास हो तो कम से कम वो निडर होके और खुल के अपनी पूरी क्षमता के साथ पूरा जीवन भर कार्य करेंगे,
ऐसा नहीं होगा कि एक डर के साए में ही पूरा का पूरा जीवन निकल जाए। तो ये 5 सेवाएं, और एक और इसमें आती है स्पेशल पीपल होम या स्पेशल पीपल सपोर्ट, कि जो किसी भी कारण से कोई व्यक्ति अपंग हो गया है, उसका कोई अंग ऐसा है जो कार्य करना बंद कर चुका है, जिसके कारण उसकी कमाने की क्षमता या उसके जीने की रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसकी पूर्ति वो नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लोगों को भी एक इमरजेंसी सर्विसेज के द्वारा, आपातकाल के द्वारा समझते हुए उनकी मदद कर पाए, ऐसी सेवा व्यवस्था समाज के पास होनी चाहिए। बाकी सारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है और एजुकेशन सिस्टम है, वो तो ठीक होना ही चाहिए, लेकिन ये 5 सेवाएं समाज इसका उत्तरदायित्व उठा ले, ऐसा हम समाज का निर्माण कर पाए, ये हमारी आशा है। अब हम चलते हैं मीना जी के पास। तो मीना जी, आप अपनी तरफ से इसमें जो योगदान करना चाहें कि एक आदर्श सेवा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हम सब लोग प्रधान सेवक की तरह जैसे काम कर पाए, हम सब लोग ये समझ जाएं कि इस मानव देह में सेवा करने के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, और वो सेवा है दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति, और पहले उसको समझें उत्तरदायित्व को, फिर उसकी पूर्ति करें। तो आपके अनुसार इसमें क्या क्या और बिंदु जोड़े जा सकते हैं, वो आप, स्वागत है आपका कि आप वो कंट्रीब्यूट। नमस्कार सबको। तो हितेश जी, जैसे कि आपने जो 4 अलग अलग विषय लिए, सबसे पहले आपने शिक्षा का विषय लिया, फिर आपने राजनीति का लिया, फिर अर्थव्यवस्था का लिया, और आज आप सर्विस सेक्टर को ले रहे हैं। तो सबके पीछे सोच ये है कि हम सनातन के मूल्यों को किस प्रकार आगे बढ़ाएं, किस प्रकार हम अंतिम व्यक्ति तक सनातन के उन मूल्यों को पहुंचा सके जो किसी मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य, बेहतर भी नहीं बल्कि बेस्ट मनुष्य का जो सबसे उत्तम मनुष्य किस प्रकार का हो सकता है, वो समाज के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, वो स्वयं के उत्थान के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। जब कहते हैं ना, खुद ही कोई दीपक बन गया तो वो स्वयं को भी, चाहे दीपक तले अंधेरे वाली भी कहावत तो है, परंतु यहाँ मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि जो स्वयं जागृत हो गया, जिसने स्वयं का आत्मबोध कर लिया, तो उसका प्रकाश तो औरों को भी प्रकाशित करता है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो एक ऐसे समाज का, हम आदर्श समाज की जो कल्पना कर रहे हैं, आदर्श राष्ट्र की जो कल्पना कर रहे हैं, उसमें हम ऐसा चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक बुद्ध बने, जो हर एक व्यक्ति के अंदर एक बुद्ध बनने की संभावना है। अब जब बात आती है सर्विसेज की, तो जन्म से लेकर सबसे पहले कहते हैं जी, पहला सुख निरोगी काया। आज के हिसाब से भी देखें तो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर एक है। तो स्वास्थ्य का, जहां तक स्वास्थ्य के सेक्टर की बात करें, तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर हर एक व्यक्ति तक हम एक पर्सनल केयर वाली फीलिंग पहुंचा सकें, एक जिसके, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक गड़बड़ हुई है हमारे पास सनातन के नाते, 2 उदाहरण हैं। राम राज्य को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और श्री कृष्ण द्वारा जो अन्याय का दमन किया गया और उसमें जो कायरता अर्जुन के अंदर आ गई, उसको भी समाप्त करने के लिए और उसको अपना कर्तव्य का बोध कराने के लिए जो उच्चतम ज्ञान भगवत गीता का श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वो पूरी मानवता के लिए एक संदेश था कि अच्छाई को बुराई के ऊपर रखो, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, अच्छाई को जीतना चाहिए, और उसका प्रयास हर मनुष्य को करना चाहिए अपने लेवल पर, अपने उत्तरदायित्व और अपने कर्तव्य को समझते हुए। और ये कर्तव्य बोध यदि किसी स्वार्थ के कारण धूमिल पड़ रहा है कि मेरा इससे क्या मतलब,
पाप पुण्य के चक्कर में पड़ के या अन्य अर्थवश यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य से पीछे हटता है तो उसे अपना कर्तव्य पूरी समाज को भी दृष्टिगत रखते हुए उसका निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि समाज पर उसका असर पड़ता है कि कोई एक व्यक्ति यदि अगर एक क्षत्रिय एक अर्जुन यदि युद्ध से हट जाता तो उस युद्ध का परिणाम ही बदल जाता। इसी प्रकार समाज में कोई एक नेता जब कोई अनैतिक कार्य करने लगता है तो उसके उस कार्य का जो प्रभाव है वो केवल व्यक्तिगत उसके ऊपर नहीं होता, समाज के ऊपर होता है। तो जब समाज में गड़बड़ ये हुई कि हमारे पास सनातन में तो अच्छे अच्छे मूल्य थे, परंतु और हमारा जो मूल सिद्धांत था वो था वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि हम तो हरेक का शिक्षा से भी उत्थान करके स्वास्थ्य से भी की दृष्टि से भी उत्थान करते हुए और हर एक को अंतिम व्यक्ति को भी हर संसाधनों का लाभ ले, हर प्रकार के संसाधनों का सनातन सोच तो सबसे ऐसी रही। इसीलिए न केवल सनातन समाज ने खुद का उत्कर्ष देखा बल्कि जो भी दूर दूर से भी आया इस देश में हमने सबका खुली बाहों से स्वागत किया। हम उस स्वार्थ में भी नहीं पड़े कि हमारे पास तो सीमित संसाधन है, तुम यहाँ आओगे तो तुम हमारे संसाधनों को बांट लोगे। हमने उदार चरिता नाम को चरितार्थ किया और सबका खुले मन से स्वागत किया। लेकिन गड़बड़ पूरे विश्व में वहां शुरू हुई जहां पश्चिमी सोच, जिन्होंने संसार को एक बाजार समझ रखा है और जिनके मूल में स्वार्थ है, और जहां स्वार्थ इतना टुकड़ों में बांटता है कि समाज कटते 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 यहां तक पहुंच जाता है कि इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम तुम जानो, वहां तक पहुंच जाता है कि तुम्हारी समस्या तुम निपटो, हमें तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। तो इतना इंडिविजुअलिस्टिक समाज हो गया, वहीं से जन्म हुआ डिप्रेशन का, क्योंकि वहीं से फिर स्वार्थ ने हावी होना शुरू किया कि जब कोई हमारे बारे में नहीं सोचता तो हम दूसरों के बारे में क्यों सोचे। ये सोच जन्म लेने लग गई और सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई 500 वर्ष पूर्व हमारे देश में तो साम्राज्य था मुगलों का, लेकिन हमारे ही देश में भक्ति काल का भी उदय हुआ और हमारे सनातन समाज के ऊपर जो प्रभाव है वो है भक्ति काल के संतों का। वो संत हमें कुछ नहीं दे गए धन दौलत की दृष्टि से, मगर हमें कौन सी दौलत देकर गए? आध्यात्मिक दौलत, जो मनुष्य के उत्थान पर बल देती है, उसका आध्यात्मिक उत्थान। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भौतिक संसाधनों से हमें कोई परहेज है, नहीं। भौतिक संसाधन सबको उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में तो ये नहीं कह सकते कि कौन सी टेक्नोलॉजी कब आएगी संसार में, किस चीज का आविष्कार कब होगा। तो विज्ञान के आविष्कारों की जहां तक बात है तो नेगेटिव भी होते रहते हैं और पॉजिटिव भी होते रहते हैं, क्योंकि विज्ञान के चमत्कारों के आधार पर ही तो इतने अस्त्र शस्त्र बन गए कि आज दुनिया को समाप्त होने के कगार पर है, कि इतने परमाणु अस्त्र बन गए कि पूरी धरती समाप्त हो सकती है। तो एक डिबेट सदा से ये चलती रही है कि विज्ञान की खोजें तो किसी हाथ में नहीं है कि कब कौन सी खोज होगी, कब कौन सी खोज नहीं होगी। तो तकनीक का प्रयोग करने वाला है कौन? मानव। तो यदि वो मानव संतुलित बुद्धि का रहेगा, मानव का यदि विवेक जागृत रहेगा, तो वो कभी भी किसी चीज का दुरुपयोग नहीं करेगा। उसके हृदय में मानवता बसी रहेगी। वो समझेगा कि ये संसाधन आज हैं, आज नहीं है। कम संसाधनों में भी चला सकता है, अधिक में भी चला सकता है। सबसे अधिक मूल्यवान है मनुष्य का जीवन। तो उस मनुष्य के जीवन को संभालने के लिए, संवारने के लिए जो भी उपाय वो कर सकता है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें उत्तम शिक्षा व्यवस्था चाहिए, जहां हम कुछ भी किसी भी प्रकार का बस ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क में भरने के से अधिक इस पर बल दें
कि जो मनुष्य बड़ा हो रहा है, जो संसार में आया था वो रॉ था, उसके पास तेरा मेरा कुछ नहीं था। वो सब एक बच्चा बिल्कुल मुस्कुराकर सबका स्वागत करता था। उसे हमने ऐसा बना दिया, ये अपना है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, हम ही ने सिखाया। तो ऐसा इसलिए सिखाया क्योंकि हमारे पास समाज इतना अच्छा नहीं रह गया जो सबका भला सोचे। तो यदि ये भय निकल जाए कि समाज तो अच्छा ही है और हर कोई हर किसी को देखकर मुस्कुरा सकता है, वो तब मुस्कुराएगा जब दूसरे पर भी विश्वास होगा कि ये भी, सामने वाला भी उतना ही अच्छा व्यक्ति है जितना अच्छा मैं हूँ। आज भय किस बात का है? इसी बात का है कि अरे मैं तो अच्छा हूँ, पता नहीं सामने वाला न जाने किस चीज का क्या कर ले। तो ये जो गलत सोच आई है वो पश्चिम संस्कृति से आई, और वो आज इसीलिए स्वयं वो पूर्व की ओर, हमारी संस्कृति की ओर देख रहे हैं कि उन्होंने धन कमाना, लूटना खसोटना सब कुछ खुद भी सीख लिया, दूसरों को भी सिखा दिया, परंतु जिस चीज को खो दिया वो है मानसिक शांति। और मानसिक शांति से, मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हुए, डिप्रेशन में मनोरोगी बनते हुए, और फिर ये भी एक मनोरोग का ही एक स्वरूप है जो देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्योंकि जो देश भी लड़ते हैं तो असल में तो लड़ने वाले कौन होते हैं? उन देशों के नेता होते हैं। उनकी जैसी सोच होती है उसके अनुसार ही वो अपने उस पावर का भी, पद का भी उपयोग करते हैं। तो यदि उनके, जो उस संस्कृति का सबसे बड़ा दोष है वो ये है कि वो कंपटीशन सिखाती है मगर कोऑपरेशन नहीं सिखाती। सनातन संस्कृति क्या सिखाती है? कोऑपरेशन। कोऑपरेट करो, दूसरे को भी ऊपर उठाने के लिए सहयोग करो। तो सबसे पहले तो हमें शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा से भी पहले स्वास्थ्य पर, क्योंकि स्वास्थ्य ही यदि अच्छा नहीं है तो हम शिक्षित करके भी क्या करेंगे? क्योंकि पहला सुख तो निरोगी काया है। तो स्वास्थ्य के ऊपर, स्वास्थ्य वो चाहे शिशुओं का हो, चाहे बुजुर्गों का हो, और चाहे जिसे हम समझते हैं कि श्रम करने के लिए फिट जवान हैं, युवा हैं, कोई भी जीवन की किसी भी स्टेज पर क्यों ना हो, किसी भी, हर स्टेज पर स्वास्थ्य का महत्व रहता है। तो सबसे पहला ध्यान हमें स्वास्थ्य पर देना है, स्वास्थ्य भी सस्ता हो और सबके लिए सुलभ हो। आपने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि ये 4 मीटिंग्स में बात पूरी नहीं हो पाएगी, तो जी इसी पूरी श्रृंखला को दोबारा भी किया जाए कि आदर्श जी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, आदर्श शासन व्यवस्था कैसी हो, उनके एपिसोड 2 भी बने और जी उसमें और नए लोग उसमें बात उसको जोड़ें, नए पर्सपेक्टिव्स आए। तो जी ऐसे मंथन की प्रक्रिया से एक बहुत ही अच्छा एक नैरेटिव जो है, पॉलिटिकल नैरेटिव बन जाएगा। और जी पॉलिटिकल नैरेटिव इस बार देखिए, प्रोजेक्ट युग परिवर्तन इस तरह से काम करता है कि कर्म इस हिसाब से करो कि आप दुनिया की आखिरी उम्मीद हो। कर्म इस अनुसार करो कि सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, आप ऑब्जर्व्ड हो और सारी दुनिया ऑब्जर्वर है और आपसे उस सेवा की उम्मीद कर रही है जो आपकी दिव्यता को दिखा सके, जो आपके उस आत्मा को कर्म में व्यक्त कर सके, उस सेल्फ रियलाइजेशन को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में प्रकट कर सके। तो ऐसी अवस्था से, ऐसी मानसिक और आत्मिक अवस्था से व्यक्ति कर्म करेगा, तभी योगः कर्मसु कौशलम होगा। तो उसमें चारों व्यवस्थाएं आती हैं, शिक्षा व्यवस्था, शासन व्यवस्था और वाणिज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सेवा व्यवस्था। यदि इन सबको हमने सनातन धर्म के हिसाब से ठीक से परिष्कृत कर दिया तो सभी के लिए ये सनातन के ही उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन प्रिंसिपल्स को अचीव करेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिना, कि हर एक व्यक्ति सुखी हो। ऐसा नहीं कि मेरा सुख आपके दुख पे आधारित है, मेरी जीत आपकी हार पे आधारित है, मेरा कुछ भी फाइनेंशियल गेन आपके फाइनेंशियल लॉस पे आधारित है, ऐसा ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, कि सब जो है रोग रहित भी रहें। अभी जो समाज कलयुग में इस स्तर पे पहुंच चुका है कि मेडिकल सिस्टम ये नहीं चाहता कि लोग निरोगी रहें, वकील ये जी नहीं चाहते कि लोगों के घर में झगड़े ना हो।
ठीक है, और जजेस भी नहीं चाहते, क्योंकि ये सब इनके पास काम ही खत्म हो जाएगा। ऐसे पॉलिटिशियंस ये नहीं चाहते कि लोग एकजुट हों, क्योंकि अगर वो एकजुट हो गए या फिर वो शिक्षित हो गए तो फिर उनका वोट बैंक नहीं रहेंगे। तो जब ऐसी सोच बन जाए जहां समस्या का जिन्होंने समाधान करना है वही समस्या बनाने का कारण बन जाए, उसी को हम कलयुग कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं को, ऐसी सिचुएशंस को हमें बदलना पड़ेगा। और ये केवल सत्ता परिवर्तन की पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल मिशन नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की भी नहीं है, ये तो पूरे के पूरे युग के परिवर्तन की मूवमेंट है। व्यवस्था परिवर्तन करने से भी अगर व्यवस्था में होने वाले, बैठने वाले जो लोग हैं वो नहीं बदले गए, तो बदली हुई व्यवस्था भी उन करप्ट लोगों के द्वारा उसके अंदर लूप होल ढूंढ लिए जाएंगे और उसका दुरुपयोग ही होगा। इसलिए युग परिवर्तन का अर्थ ये है, बेसिकली हमें सोच बदलनी है ना, सोच सबकी बदलनी सोच है वो। क्योंकि हम तो चले जाएंगे, मान लो हमने जी व्यवस्था सत्ता परिवर्तन कर दी, तो सत्ता तो अगले 5 साल में फिर परिवर्तन होने की स्थिति में पहुंच जाएगी। व्यवस्था परिवर्तन कर दी पर लोग नहीं बदले, तो हमारे जाने के बाद जो नए लोग आएंगे हो सकता है उस व्यवस्था को ठीक से ना चला पाए। ठीक है, लेकिन अगर हमने युग परिवर्तन कर दिया, अगर हमने एक एक व्यक्ति को योगी बना दिया, तो सब ऑब्जर्वर हो जाएंगे। और जब सब ऑब्जर्वर हो जाते हैं, दृष्टा हो जाते हैं, तो कुछ भी वो गलत होने नहीं देते। तो ऐसी मानसिकता, ऐसी आध्यात्मिक स्थिति बनाने के लिए अभी जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट्स पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, उसमें केवल सनातन धर्म ही और उसके शास्त्र ही इतने सशक्त हैं कि उनमें आज की हर समस्या का जड़ से इलाज है। और ये वो वाला सनातन धर्म नहीं जो केवल कट्टर हिंदूवादिता सिखाता। सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत सिद्धांत, इटर्नल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, जिनके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना, संचालन और इसका जो है एक तरह से डेजोल्यूशन, जो इसकी समाप्ति होती है वो होती है। जो जनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन होता है वो सनातन सिद्धांत पे होता है। वो किसी हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म के आधार पे नहीं होता। अगर इन धर्मों ने उन सनातन धर्म को, इन संप्रदायों ने उन सनातन धर्म को अपने अपने स्क्रिप्चर्स में, अपने अपने डॉक्यूमेंट में ठीक से रखा है, तो ये उसी सनातन धर्म का रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर उन्होंने ठीक से या तो समझा नहीं, या ठीक से लिखा नहीं, या फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को सिखाने में चूक कर दी, तो वो केवल पाखंड और परंपरा रह जाता है, वो सिद्धांत नहीं रहता। तो जब जब धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तो केवल सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन से काम नहीं होता, ऐसे में केवल युग परिवर्तन होते हैं। तो ये सनातन धर्म पीवाईपी राजनीतिक विचार गोष्ठी उस राजनीतिक व्यवस्था को, मूवमेंट को क्रिएट करने के लिए है, जिससे कि युग परिवर्तन। और ऐसी जो भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें सहयोग करना चाहे वो कर सकती है। और अगर चैलेंज करना चाहे तो शास्त्रार्थ करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। क्योंकि बात यहाँ पे इस चीज की नहीं हो रही है कि कौन सही है, बात यहाँ पे यहाँ हो रही है कि क्या सही है। तो हम सब मिलके उस क्या सही है तक पहुंच के उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, और मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य भी है और जो उसको कर्तव्य दिया गया है, सेवा, उस सेवा को योगा कर्मसु कौशलम अवस्था से कर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। अभी मैं जितने और हमारे साथी जुड़े हैं उनके पास चलता हूँ एक एक करके, वो भी अपनी बात इसमें बोल पाए। बस एक लाइन कहना चाहूंगी हितेश जी। तो हमें अगर आज जो परिपक्व हो चुके हैं उनकी बुद्धि को बदलने से अधिक, जैसे कहते हैं ना, कैच देम यंग, तो जैसा आपने कहा था, मैंने आपके उसमें भी सुना था एजुकेशन वाले में, तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था पर ही काम करना पड़ेगा। तभी वो बच्चे जो हैं बड़े होकर ऐसे समाज का निर्माण, ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो अगली जनरेशन उस टॉक्सिन से, उस एक तरह से विष से मुक्त हो जाए जो जी अज्ञानता के कारण पैदा होता है, मानसिक रोगी होने का जो विष है, तो वो दूर कर जी पाए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था पे बिल्कुल काम होना चाहिए। साथ ही साथ, क्योंकि वो एक अगली जनरेशन की प्रिपरेशन हो गई, तो हम आज की जनरेशन को जो इस डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम के प्रोडक्ट्स हैं,
उनको भी खुली छूट नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक हमने प्रोग्राम जो बनाया हुआ है कि उनकी आत्मा को वो झटका मिल सके, जिसके बाद परिवर्तन तो एक क्षण का काम है। वो घटना उनके अंदर घट जाए, उनकी चित्त पे वो घटना घट जाए, तो एक क्षण में भी व्यक्ति को बदला जा सकता है। तो वो ताकि वो सब प्रयास उसके जारी है। तब वो सब भी सहयोगी बन सकें युग परिवर्तन में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कम से कम सहयोगी तो बन सकें। हाँ, सहयोगी बन सके। अगर वो अपनी बुद्धि जी नहीं चला सकते हैं तो कम से कम, अगर लीडर भी नहीं बन सकते तो कम से कम फॉलोवर जरूर बने। ठीक है। जी। तो अभी मैं चलता हूँ कपिल छाबड़ा जी के पास। कपिल जी, आप तैयार हैं अपने बात को रखने के लिए, या अभी कुछ देर बाद आऊं? Yeah, I'm back. ओके, आप तैयार हैं अपनी बात बोलने के लिए? हाँ, ठीक है, प्लीज ऐड so कीजिए। thank you. सबसे पहले धन्यवाद। बहुत ही विवेकपूर्ण चर्चा चल रही है। मैं जब एक सबसे पहले ख्याल मन में आया कि बहुत समय हो गया हम सब लोग बाहरी चमक से बहुत आकर्षित होते हैं, और धीरे धीरे जैसे अभी अभी कन्वर्सेशन में आया कि वेस्टर्न ईस्टर्न वो सब अपनी जगह है, मगर हम लोग को की एक वो प्रवृत्ति बन गई है कि हम बाहरी आकर्षण से ज्यादा चमत्कृत हो रहे हैं। और उसका एक कारण भी है कि हमारे जो आध्यम का एक व्यायाम था वो इस वक्त हमारे शिक्षा प्रणाली में से गायब हो गया। अगर बहुत बेसिक बात देखें, हम 4 पुरुषार्थ की बात करते हैं, उसमें एक पुरुषार्थ है अर्थ। आज की शिक्षा प्रणाली में अर्थ का जो मतलब बताया गया वो सिर्फ प्रॉफिट है या वेल्थ है, जबकि हमारे सनातन दर्शन में अर्थ का मतलब ये था कि आप उसको संयुक्त कर रहे हैं धर्म से, द राइटर्स टू बी डन एंड थ्रू, और धर्म को उन्नति के लिए आप अर्थ का सृजन कर रहे हैं। वो एक जो बेसिक कंसेप्ट थी जो आज भी डिस्कस होती है, वेदर द बिजनेस इज फॉर द प्रॉफिटाइजेशन, फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर स्टेक होल्डर्स और फॉर शेयर होल्डर्स, वो एक जो सिर्फ स्टेक होल्डर वर्ड की जगह शेयर होल्डर वर्ड आ गया, उससे वो प्रणाली डिफरेंट हो गई। आज जैसे आपने भी बताया कि अगर काम अंकुशित नहीं है धर्म से तो वो वासना बन जाता है, और वही काम जब धर्म से अंकुशित हो जाता है तो वो कर्मा बन जाता है। और अगर मोक्ष का ज्ञान होता है तो धर्म, अर्थ और काम सारों की अलाइनमेंट हो जाती है। ये बेसिक चीज हमारे शिक्षा प्रणाली में से आज गायब हो चुकी है। तो मेरा यही कहना है कि किसी तरह से हमें अवेयरनेस इंक्रीज करनी है ताकि हम जो ये ज्ञान है उसको ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, क्योंकि युग परिवर्तन जो है वो लोगों को इंस्पायर करके उनको अपनी तरफ आकर्षित करके हमारे सफलता के चांसेस ज्यादा हैं। तो हमें किसी तरह से सही ज्ञान देके लोगों को आकर्षित करना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। बहुत कम शब्दों में आपने बहुत अच्छी इसमें बातें रखी हैं आज, और बिल्कुल ये आवश्यक है जो जो भी आपने सजेशन दिए हैं उसको इमीडिएट बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया जाए। और प्रोजेक्ट युग परिवर्तन टीम का, जिसका आप भी हिस्सा हैं, उसका ये फोकस रहेगा। और बहुत जल्दी ही प्रोजेक्ट युग परिवर्तन एक बहुत बड़े स्केल पे भी पहुंचने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हमारी पहली माइलस्टोन डेट है 4 जून 2025। 4 जून 2025 तक
हमें ये डॉक्यूमेंटेशन, हमें इसके जो प्लेटफॉर्म का निर्माण है वो पूरा कर लेना है, और उसके बाद फुल थ्रॉटल, पूरी गति से युग परिवर्तन की प्रक्रिया को लेके आना है धरातल पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप बिल्कुल जुड़े रहें प्रोजेक्ट युग परिवर्तन टीम में। आपका जो एक वृहद एक्सपीरियंस है वो इस सिस्टम में जरूर योगदान देगा बहुत बड़े स्केल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चलते हैं प्रवीण मेहरा जी के पास। तो प्रवीण जी, अब आप आज के विषय के अनुसार अपनी बात जो है रख सकते हैं। प्रणाम गुरुजी, नमस्कार सबको। हाँ जी, प्रणाम। आज सबने मतलब एक चीज कॉमन रही सबके, बचपन से ही एक करेक्शन जो है, कोर्स करेक्शन जो है वो लाया जाए, शिक्षा प्रणाली में लाया जाए, और वृत्ति जो है वो बदली जाए इंसान की। तो ये मैं भी इसको सब्सक्राइब करता हूँ कि हमारे जो डेफिनेशन है सक्सेस के, वो चाइल्डहुड से ही करेक्शन उसमें कर दी जाए कि सक्सेस इज नॉट, जो सफलता के जो क्योंकि जो सक्सेस का डेफिनेशन ही हमने ऐसा कर दिया है कि पहले पहले मतलब अर्थ बहुत सारा कमाया जाए, और फिर जब अपनी पूर्ति हो जाए, सैचुरेट हो जाए, तो फिर हम सोचें कि भी अब कुछ पर धर्म या मतलब परोपकार की बात सोचें। तो इस सीक्वेंसिंग में क्या है कि बहुत जीवन का अंश जो है वो निकल जाता है स्वार्थ के अधीन, और फिर लगता है कि जो हम सेवा करते हैं सोसाइटी में, रोटरी हो गया, अलायंस हो गया या अन्य संस्थाएं हो गई, तो वो लगता है कि हम एक उपकार कर रहे हैं लोगों पे, वो एक अपना उत्तरदायित्व नहीं रह जाता। इट्स कमिंग फ्रॉम अ हायर ग्राउंड, हायर मॉरल ग्राउंड। तो ये करेक्शन अगर हो जाए कि सक्सेस इज, आज मैं देख रहा हूँ कि हो भी रहा है, बहुत से बच्चे जो हमारे परिवारों के हैं वो भी चाह रहे हैं कि दे वांट टू गेट इनटू सोशल सर्विंग द पीपल फ्रॉम अ यंग एज, गोइंग एंड अटेंडिंग कैंप्स एंड थिंग्स लाइक दैट आर सेटिंग इन। तो इसको वी विल हैव टू इवन ब्रिंग दिस अंडर रिकग्निशन एंड ग्लैमर, क्योंकि आज सिर्फ ग्लैमर में वो है जो बहुत पैसा बना लेता है, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। तो सेवा जो है वो एक ऑल्सो क्या कहते हैं, ऑल्सो टू बी डन करके हो गया, ऐसा नहीं है। as long as there are human beings with various needs, all needs have to be fulfilled as a accountability of each and every one. If I am endowed with something that I have super overflowing, so naturally it has to be spread to satisfy somebody's need which is unfulfilled. तो अगर ये मेंटालिटी हो जाएगी सबकी, तो फिर जो हमारे, जो आपने 5 डिफाइन किए हैं, पहले तो ये अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी स्टेट की, कि जैसे आपने कहा कि दिस इज, एवरी ह्यूमन बीइंग इज कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस अर्थ। तो जहां उसकी अभाव हैं, वो सार्वजनिक तौर पे हम सबकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये सिस्टम में लाना पड़ेगा। इट शुड बिकम अ नेचुरल थिंग, एंड प्रोवाइडिंग अ सर्विस इज नॉट एनी लेसर देन रनिंग अ फैक्ट्री। ये मेंटालिटी आनी पड़ेगी समाज में कि हर अभाव की पूर्ति करना हम सबका कर्तव्य है, दायित्व है। और जैसे आपने कहा कि अगर यदि कोई आज के दिन में कोई भूखा अगर सोता है या भूख की वजह से मर जाता है, तो वो एक कैलामिटी है, वो एक ग्लोबल कैलामिटी के रूप में देखी जानी चाहिए, और हमको शर्म आनी चाहिए। तो ये मेंटालिटी जो है, वी हैव टू ऑल ग्रो अप विद दिस। ये एक सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं आफ्टर वन हैज बिकम सक्सेसफुल। अब उसका मन करे तो वो थोड़ा सा चैरिटी कर दे, जैसा कि आज हो रखा है। इट शुड बिकम अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो यदि ये हो जाएगा तो फिर जैसे मैडम ने भी कहा था, तो फिर वृत्ति बदल जाएगी। एंड एज वी ग्रो नंबर्स ऑफ सच चेंज्ड माइंडसेट्स, तो हमारा जो उद्देश्य है युग परिवर्तन का, वो स्वतः ही होना शुरू हो जाएगा। सो आई थिंक कैचिंग देम यंग इज द गेम चेंजर। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद टू एवरीबॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत सी इसमें अच्छी बातें आपने बोली। और एक जो इसमें महत्वपूर्ण बात बोली वो सीक्वेंस की बोली, कि क्या हो गया है कि जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसको उल्टा दिखता है सब कुछ। सबसे पहले उसको कामनाओं की पूर्ति दिखती है, फिर जाके कहीं उसको अर्थ की पूर्ति की बात समझ में आती है, और अर्थ तक भी पहुंच जाने के बाद और धर्म और मोक्ष तक नजर या दृष्टि नहीं जाने की वजह से
वो अर्थ को भी इसी चीज का कारण बना लेता है कि अर्थ भी मुझे इसलिए कमाना है जिससे से ज्यादा कामनाओं की पूर्ति कर सकूं। धर्म और मोक्ष को साइड में रख देता है। फिर जब धर्म के ऊपर उसकी नजर जाती है तो जितने भी एग्जिस्टिंग स्कूल ऑफ थॉट हैं, जैसे जो संप्रदायों के रूप में चारों ओर फैले हुए हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं, क्योंकि संप्रदाय बनाना भी मनुष्य की आवश्यकता है। एक कम्युनिटी फीलिंग बनाना कि हाँ हमारी एक कॉमन कम्युनिटी गाइडलाइंस है, इस तरह का संप्रदाय बनाना मनुष्य की आवश्यकता है। एक संप्रदाय बनाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय के साथ जो तालमेल नहीं हो पाता उनके वैचारिक भेद के कारण, तो जहां दो लोगों के विचार भेद होते हैं तो वो आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब संप्रदायों के आपस में विचार भेद होते हैं तो पूरे के पूरे संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। और आज उसमें से कुछ संप्रदायों की सब्सक्रिप्शन हजारों लाखों में नहीं है। किसी के पीछे 200 करोड़ लोग हैं, किसी के पीछे 150 करोड़ लोग हैं, किसी के पीछे 100 करोड़ लोग हैं। तो इतनी जब विचारधाराओं से बने हुए संप्रदाय आपस में लड़ते हैं तो उससे पूरी की पूरी विश्व व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो धर्म भी वहां पे जो मोक्ष के बिना वाला धर्म है, जो मोक्ष अवस्था से देखा नहीं गया है वो वाला धर्म है, तो वो केवल संप्रदाय ही है। तो ऐसा संप्रदाय भी अपनी अर्थ कमाने में और कामनाओं की पूर्ति करने में ही लग जाता है। तो इसलिए पहली चीज क्या है इन धर्म अर्थ काम मोक्ष में, जो सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो पहली चीज मोक्ष है, कि जब तक जीवन में मोक्ष नहीं आया तब तक धर्म अर्थ और काम का अर्थ ही समझ नहीं आया, मतलब ही समझ। तो इसीलिए कैच दैम यंग वाली बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो अभी अपने जीवन का शुरुआत ही कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, पहले ही फेज में जीवन की, जिसको हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते थे, स्टूडेंट लाइफ कहते हैं, आज स्टूडेंट लाइफ कहते हैं, पर उसको बहुत ही उपयुक्त शब्द दिया गया सनातन धर्म में, ब्रह्मचर्य आश्रम। पूरे जीवन को एक आश्रम व्यवस्था बोला गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें अगर व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आचरण करना नहीं आया तो उस स्टूडेंट ने अपनी शिक्षा पूरी नहीं। कि जो भी आचरण है गृहस्थ जीवन में जाने से पूर्व, ग्रहण करने की, इस संसारी जीवन को ग्रहण करने से पूर्व, गृहस्थ में जाने से पूर्व अगर ब्रह्म जैसा आचरण नहीं आया, ब्रह्म ज्ञान के बेस पे आचरण नहीं आया, इन सनातन सिद्धांतों, शाश्वत सिद्धांतों, इटर्नल प्रिंसिपल्स के बेस पे किया गया आचरण नहीं आया, बिहेवियर एंड एक्ट ऑफ गॉड नहीं आया, तो उसका योगा कर्म सुकौशलम नहीं आएगा और वो देने की बजाय ग्रहण करने पे ही पूरा फोकस लगा देगा। जो एक शाश्वत सिद्धांत है कॉज एंड इफेक्ट का, कि पहले कॉज करो तो इफेक्ट आएगा, उसके बजाय वो सीधा इफेक्ट पे जंप मारने की, और नहीं मिलने पर, डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिलने पर छीन लेने की, चोरी कर लेने की, धोखा देने की प्रवृत्ति को ही पैदा करेगा। तो शिक्षा व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम को दोबारा से स्थापित हमें करना ही पड़ेगा। उसके बाद गृहस्थ में जाएं। और वानप्रस्थ में अर्थ यह होता है कि जो गृहस्थ आश्रम में रजोगुणी प्रवृत्ति हमसे चिपक चुकी हैं, उनसे धीरे धीरे करके आइसोलेशन में चले जाना, मतलब उनसे मुक्त हो जाना। वानप्रस्थ का अर्थ केवल जंगल में जाना नहीं है। अगर जंगल में जाना वानप्रस्थ होता तो कोई भी व्यक्ति जिम कॉर्बेट या कोई भी और नेशनल पार्क में अगर घूमने भी जा रहा है भ्रमण में, तो वो वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ शारीरिक नहीं है, वानप्रस्थ मानसिक है, कि आप अपने आप से जुड़ने के रास्ते पे और तीव्रता से बढ़े। और उसका संन्यास, संन्यास का अर्थ भी संसार से पलायन कर जाना नहीं है। ये संसार फैक्ट्री नहीं है सन्यासियों को और वानप्रस्थियों को पैदा करने की, कि वो समाज को छोड़ के चले जाएं और जंगल में बस जाए, पहाड़ों पे चले जाएं और इस समाज में केवल जो है रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति ही रह जाए। वो संन्यास प्रक्रिया का भी अर्थ यह है कि अपने लिए सारी कामनाओं का त्याग, टोटली डिटैच अवस्था से, टोटली दृष्टा भाव से समाज में आप आचरण कर सकें, व्यवहार कर सकें और कर्म कर सकें। तो इन चारों व्यवस्थाओं को, जो बिल्कुल साइंटिफिक भी है, नेचुरल भी है और जो यूनिवर्सल भी है, ऐसी व्यवस्थाओं को वापस लाने की क्षमता केवल सनातन धर्म में है। संप्रदायों में बढ़ जाने के कारण जो लोग ऐसे संप्रदायों को सब्सक्राइब कर चुके हैं, चाहे जन्म के द्वारा या बाद में स्वेच्छा के द्वारा, जो सनातन प्रक्रिया को जानते ही नहीं है
और साथ में उनको सिखा दिया गया है कि आपकी पुस्तक में जो बात आ गई, आपके जो फाउंडर ने, गुरु ने जो बात कह दी, वही ब्रह्म वाक्य है, इसके अलावा ज्ञान नहीं है। यदि ऐसी शिक्षा किसी ने ले ली है तो उसने अपना पूरा का पूरा रास्ता सनातन धर्म को समझने में काट दिया है। वो सनातन धर्म तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, उन सीढ़ियों को ही जला दिया है जिससे वहां तक जाया जा सका। तो ये ऐसे में केवल वो विक्टिम नहीं है, मतलब केवल वो कल्प्रिट नहीं है, वो विक्टिम भी हैं, वो अपनी अज्ञानता के विक्टिम हैं। तो किसका कर्तव्य है कि ऐसे जो अज्ञानता से भरा हुआ समाज हो चुका है उसके अंदर वो प्रकाश लेके आए। तो वो प्रकाश केवल ज्ञानी लोग ला सकते हैं, वो खुद जो जागरूक हो गए हैं वही दूसरों को जागरूक कर सकते हैं। आपो दीपो भव ठीक है अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आपो दीपो भव के अपना दीपक खुद बनिए, जरूर बनिए, पर जब बन गए उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद दूसरों के दियों को भी जलाएं, उनको एक अनंत काल की प्रतीक्षा में ना छोड़ें कि ये भी एक दिन आपो दीपो भव हो जाएंगे और अपने आप जल जाएंगे। जलेंगे, पर जब आपके पास अग्नि है तो उन सबको दे दीजिए, आपकी नहीं घटेगी। दिए की अग्नि घटती नहीं है दूसरे दियों को देने से, बल्कि बढ़ जाती है। और जो चिराग तले अंधेरा, दीपक के नीचे जो अंधेरे वाली भी बात है आज चर्चा में आई, तो जैसे मैं कई लोगों को बोलता हूं कि ये पूरा ब्रह्मांड केवल ज्ञान स्वरूप है, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। और ज्ञान को प्राप्त करने का सीधा सा शाश्वत सिद्धांत है कि जिस चीज पे दोगे ध्यान वो देगी अपना ज्ञान, वो अपना ज्ञान देने के लिए बाध्य है। और जिस चीज पे दोगे जितना ध्यान वो देगी अपना उतना ज्ञान। तो दीपक के नीचे जो अंधेरा है उस पे भी यदि हम ध्यान दे दें तो कुछ ज्ञान तो वहां से भी प्राप्त हो सकता है। तो मैंने जब उस पर ध्यान दिया तो मैंने देखा कि दीपक कितनी सेल्फलेस सर्विस कर रहा है। वो चारों ओर उजाला, दूसरों को उजाला देने के लिए ऊपर से जलने के लिए भी तैयार है, और नीचे से अपने अंधेरे में अपने कष्ट और अपने रोग, अपनी परेशानियां, अपने आर्थिक समस्याएं, अपनी सारी समस्याओं के बावजूद कि मुझे तो इस प्रकाश से कुछ नीचे नहीं मिल रहा, नीचे से मैं अंधेरे में हूं और ऊपर से मैं जल रहा हूं, फिर भी मैं प्रकाशित होऊंगा और दूसरों को प्रकाश दूंगा। इस तरह का दीपक हमें बनना है। बहुत कुछ सिखाता है दीपक। तो बहुत ही बढ़िया बात आपने आज ऐड की प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे पास दो लोग हैं, विनोद जी, सुशील जी और आरशी जी भी हैं। तो तीन लोग अभी हैं। तो अब हम चलते हैं आरशी जी के पास। तो आरशी जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं आज के विषय पे कि आदर्श सेवा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। सबको नमस्कार। आदर्श सेवा पे जो बात अभी चल रही है सही है, जो भी आपने बताया हितेश जी बिल्कुल सही बताया। यहाँ पर मैं बस ये ऐड करना चाहूंगी कि जो अभी आपने बात बताई यहाँ पर कि जो भी समुदाय हैं या जो भी धर्म अपनी किताबों को लेके जुड़े हुए हैं और समझते हैं कि दूसरी किताबों से हमें कुछ नहीं चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुरान के बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट जो उसका लेसन है उसमें फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो उसके वर्सेस हैं उसमें बताया गया है कि यू हैव टू फॉलो एवरी प्रॉफिट। जो भी इष्ट दूत आए हैं संसार में उन सबको फॉलो करना है, सारी इष्ट ग्रंथों को फॉलो करना है, और सारी जितनी अच्छी बातें बताई हैं ईश्वर के द्वारा जिस भी तरीके से बताया गया, चाहे वो ब्रह्मांड हो उस पे भी नजर डालनी है, और चाहे तुम्हारा अपना अपना जो तुम्हारा अपना आत्म शरीर है, जो अपना अंतरात्मा है उस पे भी नजर डालनी है। तो इन सब में जो है ईश्वर का ज्ञान छुपा हुआ है। तो इन सब से तुम्हें ज्ञान लेना है, और इन सबको छोड़ देने पर या इनमें से किसी एक को भी छोड़ देने पर तुम्हारा ईमान पूरा नहीं होगा। तो एक कंप्लीट जो ये बता दिया गया कि जैसे एक पजल है तो उसमें हर एक पॉइंट जो एक एक टुकड़ा होता है वो एक एक टुकड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर हमें इस पजल को सॉल्व करना है। तो वो अलग अलग सेक्स में है, अलग अलग धर्म गुरुओं ने, अलग अलग इष्ट दूतों ने किसी एक चीज का महत्व बताकर उस
के बारे में हमें ज्ञान दे दिया, दूसरे ने दूसरा दे दिया, तीसरे ने तीसरा दे दिया, कुछ ने बहुत सारा दिया, कुछ ने कम दिया। अब जहां जहां जिस समय में उन लोगों उनकी सोसाइटी में जिस चीज की जरूरत थी उसका ज्ञान उन्होंने दिया। अब एक बार जहां ज्ञान आ गया है, मतलब संसार में आ गया है, तो हम ये सोचकर कि वो अलग जाति के हैं तो हम उनसे क्यों ज्ञान लें, वो अलग समुदाय के हैं, उनका कब पहनावा अलग है तो हम उनसे क्यों ज्ञान लें, उनकी बोली, उनका जो भाषा है वो अलग है तो हम वो अलग हैं, हम अलग हैं। तो ये जो है ये हमारे नैरो माइंडेड होने की ये है, प्रवृत्ति है। तो इसमें बहुत ज्यादा आज की डेट में हमें ब्रॉड माइंडेड होने की जरूरत है। जो इस नैरो माइंडेड थॉट से हम इन चीजों को ले रहे हैं तो हम बहुत संकीर्ण रास्तों से जा रहे हैं जिसमें हमें पूरा विश्व और पूरा समुदाय और पूरी मानव जाति नजर नहीं आ रही। तो जैसे मैंने बताया कि कुरान में बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बात कही गई है कि आपको सबको फॉलो करना है क्योंकि सबने सत्य का ज्ञान दिया है। और कहीं एक जगह भी अगर आपने चूक कर दी और छोड़ दिया उन्हें कि नहीं इनको हम छोड़ देते हैं, तो वहां पर वो पजल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पूरी मानव जाति का पजल कंप्लीट नहीं हो पाएगा जिसमें सबका उत्थान है, सबकी कामयाबी है और सबका मोक्ष है। हम चाहेंगे कि हमें ज्ञान मिल गया, अब हम इस रास्ते पे निकल जाते हैं और हमें मोक्ष मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा जब तक कि हम अपने समुदाय के सबको लेके साथ लेके और मोक्ष के रास्ते पे आगे ना बढ़े। तो ये चीज जो है समझने के लिए वही ब्रॉड माइंडेड थॉट्स को डेवलप करना, उसके कल्चर को डेवलप करना, और ये बचपन से ही करना बहुत आवश्यक है। और इसमें त्याग का, बलिदान का बहुत बड़ा योगदान होगा। जहाँ हम लेने की प्रवृत्ति में रहेंगे और देने की प्रवृत्ति में नहीं आएंगे तो फिर हम ये ब्रॉड माइंडेड थॉट्स में आ ही नहीं सकते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आरशी जी, बहुत अच्छा आपने इसमें पॉइंट्स बोले हैं। और एक कुरान के पर्सपेक्टिव से भी जो बात बोली है वो इसको और इसके पर्सपेक्टिव को बड़ा कर देती है, अच्छा कर देती है। कि जैसे मैंने बोला कि जितने भी धर्मों की जो भी पुस्तक हैं, चाहे वो सेंट्रल बुक हो या बाद में लिखी गई और दूसरी बुक हो, वो पूरा दर्शन नहीं दे सकती क्योंकि ये सब्जेक्ट ही इनफाइनाइट है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इनफाइनाइट को आप फाइनाइट बुक्स में पूरी तरह से डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, जब वो बुक लिखी जाती है तो उस वक्त लिखने वाला भी ये सोचता है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं, और इसलिए हर एक बात इस एक किताब में लिखना आवश्यक भी नहीं है और संभव भी नहीं। और देश काल परिस्थिति के अनुसार जो उनके जो अवतरण हुआ है उस वक्त जो समस्याएं होती हैं, जो परिस्थिति होती है समाज की, उसका उसमें बहुत सारा इनपुट आ जाता है। तो हो सकता है वो वाली समस्याएं दूसरी पुस्तक में दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाई गई हो दूसरी परिस्थितियों में, ठीक है। तो इसीलिए एक पुस्तक पे अटके रहना ये सबसे बड़ी मूर्खता हो जाती है। और समाज की जो एक स्वाभाविक जो एक क्रिया देखने में आई है पैटर्न के बेस पे, वो ये है कि वो एक बुक को या अपनी बुक को, उसी को सेंट्रल बुक को संपूर्ण मानने लग जाते हैं। वो सोचते हैं जो बात इसमें लिख दी गई वही सत्य है, और जो इसमें नहीं है किसी दूसरी बुक में आती है तो वो सत्य नहीं है। तो स्वीकारिता उसकी खराब हो जाती है, अपूर्णता की स्वीकारिता हो जाती है, और अपूर्ण से जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता होता है वो बाधित हो जाता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, अगर कुरान में ये बात लिखी है कि यहाँ पे केवल यहीं तक नहीं फंसो, आप पूरी बिल्कुल बात स्टार्टिंग में सर, बिल्कुल के स्टार्ट। साथ। हाँ, आप मुझे वो आयतें भी बताना जिन जी आयतों में ये मैं बात आपको, स्पष्ट हाँ हो मैं जाए। आपको सेंड कर दूंगी उसका पूरा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बात सारे मानव मानव समुदाय की हो रही है। यहाँ पे केवल हिंदुओं की या इस्लाम की या क्रिश्चियनिटी के फॉलो करने वाले लोगों की ही बात नहीं हो रही है। हम ये पूरी मानव मानव समुदाय जाति के लिए, धर्म कोई भी मानव एक जाति के लिए आता ही नहीं है, धर्म पूरी मानव जाति के लिए आता है। और वो लोग हैं जो उसको अपने अपना बना के एक धर्म का नाम दे देते हैं। बिल्कुल, और धर्म इसीलिए से हमने, आया है तो वो सारे मानव जाति के लिए आया है। हाँ जी, कोई भी मसीहा आता है तो उसका संदेश
रिस्ट्रिक्टेड पीपल के लिए नहीं होता, वो सबके लिए। हाँ तो जी बिल्कुल। ये सोच के चले, एक हिंदू ये सोच के चले कि मुझे कृष्ण की, राम की बात भी सुननी है, बुद्ध की बात भी सुननी है, महावीर की बात सुननी है, गुरु नानक की बात सुननी है, प्रोफेट मोहम्मद की बात सुननी है, और जीसस क्राइस्ट की भी बात सुननी है। सारी जी बातों को सुनने के बाद उसका प्रयोग अपनी आत्मा की उन्नति में लगाना है, अपनी ही अज्ञानता को कम करने में लगाना है। और जैसे जैसे अज्ञानता कम होगी वैसे वैसे योगा कर्म सुकौशलम, कर्म में कुशलता बढ़ती चली जाएगी, आपका कर्म सबको सम्मिलित करते हुए हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशी जी। अभी समय को देखते हुए मैं चलता हूं, बाकी जो हमारे आज के वक्ता बचे हैं। ओके, अब हम चलते हैं विनोद कुमार जी के पास। विनोद जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम सबको। हाँ जी, प्रणाम। सोशल और स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी होना है। हर गवर्नमेंट से हम रेशन मांगते हैं और वोट वोट के लिए हम वोट देते हैं। कुछ ऐसे योजना करना चाहिए कि एक एक स्टेट में बहुत डिस्ट्रिक्ट रहता है, एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा 2000 का पेड़ ग्रो करने हैं, तो और सब एनिमल्स को भी आहार देना, पानी, ऐसा कुछ ऐसा दे तो कुछ 20 वोट देने के लिए मेजॉरिटी पार्टी को, ऐसा कुछ वो ऐसा कुछ स्टैंडर्ड से ले तो एनवायरनमेंट को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल भी हम एक डिस्ट्रिक्ट को 5 ऐसा ट्रस्ट के द्वारा ऐसा 5 पर्सन को ऐसा ट्रीज को नहीं तो एनिमल्स को ग्रो करने के लिए ऐसा हम उन लोग को भी ऐसा प्रमोट करें तो हम वातावरण को सुरक्षा कर सकते हैं और सोशली हम हेल्दी रह सकते हैं। हर स्टेट में अभी दिल्ली को देखे तो पूरा पोल्यूटेड हो गया अभी। सब लोग बोल रहा है उस स्टेट कैपिटल सिटी को देखे तो और स्पिरिचुअल बात में आए तो हम एक्चुअल रियलाइजेशन से सेल्फ रियलाइजेशन होना है और हर पल कॉन्शियस में ही रहना है और हर पल ध्यान करना है, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है गुरुजी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सही अंडरस्टैंडिंग है। और आपने इसमें समाधान भी कुछ बोले हैं, जैसे जो आपने बोला है कि पेड़ लगाना, कि कहीं ना कहीं किसी भी एमएलए या एमपी कैंडिडेट के साथ हम उसकी एनवायरनमेंट के प्रति भी अगर उत्तरदायित्व की, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसका भी आकलन करें, तो उसका भी फोकस उसकी तरफ जाएगा। और जब वो उसको करके देखेगा तो उसकी आदत में और उसके नेचर में वो बात आएगी। तो बहुत सी ऐसी एडिशनल चीजें, अतिरिक्त चीजें हमें जोड़नी पड़ेंगी कि एक एमएलए कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन में बेशक एक जो शैक्षणिक जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो फॉर्मल एजुकेशन से वो कम हो, पर उसका जीवन के प्रति, उसने जीवन को सीखा हुआ हो, उसने सीखा हो इस पूरी प्रकृति को, इस पूरे ब्रह्मांड को, तो वो सही कैंडिडेट है। तो ऐसे कैंडिडेट की जो चयन करने की जो व्यवस्था है, प्रक्रिया है, उसका निर्माण किया जाए कि समाज में से निकल निकल के ऐसे कैंडिडेट्स आए और वो समाज ही उनको स्पॉन्सर करके लेके आए। ये मल्टी पार्टी जो कल्चर है, इसका भी कुछ इलाज उसमें निहित हो, तो वो चीजें भी इसमें आनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने बहुत अच्छा इसमें कंट्रीब्यूशन किया। तो अब कंक्लूजन में हमने 4 एपिसोड इसमें किए, एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था, आदर्श राजनीतिक व्यवस्था, आदर्श आर्थिक व्यवस्था, और आज हमने बात की आदर्श सेवा व्यवस्था। इन चारों व्यवस्थाओं को सनातन धर्म शाश्वत सिद्धांत, इटर्नल एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे आधार पे बनाना, चाहे वो भगवत गीता से आता हो ज्ञान, चाहे वेदों से आता हो, चाहे कुरान से आता हो, चाहे बाइबल से आता हो, या इनमें से किसी रिलीजन जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है उसके बाहर से आता हो। क्योंकि ज्ञान पे तो देखिए किसी का भी कॉपीराइट नहीं है, ज्ञान तो चारों ओर बिखरा हुआ है। जैसे मैंने बोला, पूरा ब्रह्मांड ही ज्ञान स्वरूप है, जिस चीज पे दोगे ध्यान वो देगी अपना ज्ञान। तो आज भी हम ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन से प्रथम दृष्टा बन के, सीधे दृष्टा बन के, सीधा भी हम उस ज्ञान को देख सकते हैं जो किसी और ने देखा। ये सारी संभावनाओं के साथ हमें मानव देह मिली है,
तो किसी के भी कॉपीराइट के बिना, किसी के भी जो पुरानी पुस्तकें हैं पहले की, उसमें उसकी सीमा में बंधे बिना, यदि कोई भी एक ओरिजिनल ऑब्जर्वर सामने आता है और इन शाश्वत सिद्धांतों को नए पर्सपेक्टिव से आज की नीड के हिसाब से बताता है, तो उसका इस मंच पे, इस राजनीतिक मूवमेंट पे मैं स्वागत है कि शिक्षा व्यवस्था के रिफॉर्म में आपके पास कोई आइडिया हो एज एन ओरिजिनल थिंकर, शासन व्यवस्था पे हो, आर्थिक व्यवस्था पे हो या सेवा व्यवस्था पे हो, तो आप जरूर कंट्रीब्यूट कीजिए। एक जो इसमें डिमांड आई है कि ये इंग्लिश में भी होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग भारत के हिंदी नहीं जानते हैं और कई लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं पर इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो यही चारों एपिसोड एक बार इंग्लिश में भी होने चाहिए। हम इन चारों एपिसोड्स को एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम, आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम, आइडियल इकोनॉमिक सिस्टम एंड आइडियल सर्विस सिस्टम के रूप में इनको रिकॉर्ड करें और उनको भी साथ साथ यूट्यूब पे पब्लिश करें। तो आप जो इसमें कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, व्यक्ति का पर्सपेक्टिव बढ़ता रहता है, चेंज भी होता रहता है। इन चारों को जब हम इंग्लिश में रिकॉर्ड करेंगे तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसमें भी आएं। जो बातें आप हिंदी वाले सत्र में बोल चुके हैं, वही बात अगर आप इंग्लिश वाले सत्र में ऐसे के ऐसे ही बोलना चाहें तो उस बात का भी स्वागत है। कुछ बातें नई जोड़ के बोलना चाहें, उस बात का भी स्वागत है। अपने मित्रों को, परिवारजनों को, या जो भी आपको लगता है कि इन गोष्ठी में जो है, मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में कंट्रीब्यूट कर सकता हो, उनको लेके आएं और इस पूरे कथानक को एम्पावर करें। हम सब मिलके इसको बनाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, लेटर एंड स्पिरिट में, लिखित में, ग्रॉस वर्ल्ड में से लेकर आध्यात्मिक जगत तक हम ये पूरी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। इस मानव देह को और ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल बनाएंगे, महत्वपूर्ण बनाएंगे, उत्तरदायी बनाएंगे और इसके कर्म की कुशलता को बढ़ाएंगे और अपने इस देह को छोड़ने से पहले समाज को जितना कुछ दे सकते हैं वो दे के जाएंगे। ऐसे संकल्प के साथ, ऐसी प्रेरणा के साथ और ऐसी आशा के साथ ये 4 एपिसोड्स की सीरीज समाप्त होती है। अंग्रेजी के सत्र में आप सबका स्वागत रहेगा। आप वहां में जरूर मिलें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अपनी युग प्रवर्तक की विजन को, युग प्रवर्तक की क्षमता को अव्यक्त जगत से व्यक्त जगत में ला सकें, रियलाइजेशन से एक्चुअलाइजेशन में ला सकें। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वी, जय प्रकृति, जय परमात्मा।